एक बात बोलूं, अगर हम लोग यहाँ ज्यादा देर रुके ना तो माहिरा हमें देख सकती है, हमें पकड़ लेगी। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। यहाँ ब्लैकमेलर ने माहिरा को बुलाया था, वहीं वेट करते हैं। अरे अगर मिलने की लोकेशन चेंज हो गई हो तो हम क्या करेंगे? और वैसे भी मैडम जी का टायर पंक्चर हुआ पड़ा है, क्या पता वो ब्लैकमेलर को यही बुला ले मिलने। नहीं नहीं सृष्टि, यहाँ कैसे बुलाएगी? बीच सड़क में थोड़ा मिलेगी, रिस्क वाली बात है ना। एक्चुअली यू आर मेकिंग सेंस। ठीक है, लोकेशन पे चलते हैं। अच्छा। पृथ्वी, पृथ्वी? अब सॉरी, कोई कंफ्यूजन हो गई थी। चलो। पृथ्वी, पृथ्वी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज हेल्प कर दो। तो जाके मैकेनिक ढूंढो। मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं कहीं फंसा हुआ, अर्जेंटली पहुंचना है मुझे। पृथ्वी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प करी है तुम्हें याद है ना? तुमने हेल्प मांगी भी नहीं थी तब भी मैंने हेल्प करी। अगर तुम लूथरा हाउस में हो मेरी वजह से हो, तुम समझ रहे हो ना? अगर कहीं जा भी पा रहे हो मेरी वजह से जा पा रहे हो, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अगर मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यू ओ मी दिस, प्लीज हेल्प मी। आप बैठिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। अब कौन आया है? मुझे ये तो नहीं पता कि आपसे मिलने कौन आया है, मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि आपको यहाँ लाना है। तो आप वेट करिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। खानदान की बदनामी होगी, दुनिया क्या कहेगी? इस सब पर ठेका ले रखा तुमने। हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कितनी बार कहा कि सब कुछ मुझे बताया करो। यहाँ तक बात पहुंचती नहीं, मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या? मुझे कृतिका ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैंने तुमसे सारी बातें छुपाई, मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। तुम मुझसे इतना गुस्सा, मैं समझ सकती हूँ। करेक्ट, समझती हो तुम मेरे गुस्से को समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूं मैं। तुम मेरा गुस्सा समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मेरा गुस्सा समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि कितनी केयर करता हूं तुम्हारी। गुस्सा समझती हो, झूठ बोलती हो। गुस्सा समझती हो मेरा, लेकिन ये नहीं समझती कि मैं तुमसे कुछ नहीं समझती। तुम कुछ नहीं। तुमने मुझे कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। नहीं, ऐसी बात ऐसा ही है, यही बात है प्रीता। तो मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुम पे गुस्सा क्यों किया, तुम पे इतना चिल्लाया क्यों। मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए था, तो गुस्सा मुझे अपने आप पे आ रहा, मन कर रहा है मैं अपने आप को कुछ करूं। प्लीज ऐसे कुछ मत करो। तो मजाक ही रही। कृतिका, कृतिका बेटा दरवाजा खोलो। ये क्या तरीका है? बेटा मॉम हूँ मैं तुम्हारी, टेंशन है मुझे तुम्हारी।
प्लीज बेटा, ओपन द डोर। करीना दी, क्या बात हो गई? कृतिका ने खुद को लॉक कर लिया है क्या? दरवाजा नहीं खोल रही? मेरी बात नहीं मान रही भाभी, आप बोलिए ना, शायद आपकी बात मान ले। कृतिका, कृतिका दरवाजा खोलो। ये मत समझना कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे पुत्र। दरवाजा खोल। कृतिका, कृतिका मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई। सोचा तुम दोनों माँ बेटी आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे, जो कुछ भी हुआ उसे सुलझा रहे होंगे। लेकिन पुत्र तू तो दरवाजा लॉक करके बैठ गई। कृतिका पुत्र, तू जानती है प्रीता तुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जानती हूँ मामी, भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। उन्होंने जो मेरे लिए किया ना वो कोई नहीं कर सकता था। कृतिका आजा बेटा, बैठ यहाँ पे बैठ। कृतिका, माँ होने के नाते एक सलाह दूं तुम्हें। पुत्र, अक्षय ने तेरे साथ जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया, लेकिन तुझसे एक छोटी सी भूल हुई है। अक्षय तुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जो कुछ भी हुआ ये बात तुझे अपने परिवार वालों से नहीं छुपानी चाहिए थी पुत्र। हम बड़े हैं, हमें जिंदगी का तजुर्बा है, हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तुम अभी बच्ची हो, नादान हो, शायद बहुत ज्यादा घबरा गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम तो जानती हो। तो घबराहट में आके कभी भी कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेना चाहिए। तुम इस घर की बेटी हो पुत्र, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। हम थोड़ी ना ये सोचने वाले हैं कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। परवाह है तो तुम्हारी खुशी की, तुम्हारी सिक्योरिटी की। उल्टा मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। भगवान न करे कभी उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया तो कम से कम वो अलर्ट तो हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए वो समझदारी से काम तो लेंगे ना। करीना दी, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं भाभी। बेटा, ये बात तुम्हें, मुझे, भाभी को, फैमिली को बतानी चाहिए थी। बेटा, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। मैं जानती हूँ नाराज होना मुझसे। मम्मा कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप मेरी मम्मा हो, मैं कुछ भी करूं आपका हक बनता है। आप मुझे डांटो समझाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मम्मा, मेरी पूरी बात बिना सुने आपने जो सरला आंटी के साथ बिहेव किया ना वो सही नहीं था मम्मा। बेटा, मैंने सॉरी तो कहा ना। ठीक है। ओह नो, क्या हो गया? अरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, भराना पड़ेगा यार। What you mean by पेट्रोल भराना पड़ेगा? खत्म कैसे? यार गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और इन्वेस्टिगेशन करने निकले हो। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी इंपॉर्टेंट जगह अर्जेंटली पहुंचना होगा तो क्या करोगे? हम तो बीच में अटक जाएंगे ना, क्योंकि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। अरे रुको, वो देखो सैमी, अक्षय की महिला मंडली रुचिका और मेघा दोनों को देख के लग रहा है झगड़ा कर रही है। क्यों? ये किस टाइप की फाइटिंग है? वो देखो, उसने उसका हाथ पकड़ा है। वो उसको कोई जबरदस्ती लेके जाना चाहती है। लगता है वो उसे रुचिका के घर में लेके जाना चाहती है। हाँ, जबरदस्ती, जैसे उसको कुछ बात करनी हो और रुचिका चाहती नहीं उससे बात करना। एक मिनट में विंडो खोल के सुनती हूँ थोड़ा कुछ।
कहाँ कहाँ मुझे बात कर ना मेघा, मुझे नहीं बात करनी है। अच्छा, मुझे बात कर रही है, तुझे नहीं कर रही है? नहीं बात। क्यों, डर लग रहा है? सुनना है? हाँ, तुम हम दोनों के बीच में आई थी मेघा, और आज तुम्हारी वजह से अक्षय मेरी लाइफ में नहीं है। ऐसे नहीं मानी, चल मेरे साथ। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कैट फाइट कर रही हैं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का कोई राज जानती है, कोई ऐसा सच है जो ये लोग सबसे छिपा रहे हैं, इसलिए तो इतना धीरे फाइट कर रही हैं दोनों। यार मुझे तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? I mean, तुम्हें तो पता है ना लड़कियां कितनी लाउड लड़ती हैं, यू नो। हाँ, एकदम पानीपत की लड़ाई की तरह। मुझे टॉन्ट कर रहे हो? इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें तो ना टॉन्ट करूंगा सृष्टि, मैं तो। अरे मैं मजाक छोड़ो, मैं ये बोल रही हूँ कि जब लड़कियां लड़ती है ना तो वो केयर नहीं करती कि कौन उनकी लड़ाई देख रहा है, कौन उनकी लड़ाई सुन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी केयर नहीं करती। लेकिन ये दोनों एकदम धीरे धीरे लड़ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ा सीक्रेट है जो ये सबसे छुपा रही है। ये तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि। चलो उनके पास चलते हैं और उनकी सीक्रेट जानते हैं। ओके। रुचिका, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो यार? अगर तुम आज सच नहीं बताओगी तो कल किसी ना किसी तरह वो सच बाहर आ ही जाएगा, और जब वो बाहर आएगा ना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज हमें सच बता दो, प्लीज। हाँ रुचिका, ये एकदम सही कह रही है, प्लीज बता दो यार। देखो अक्षय के खून के इल्जाम में पुलिस ने प्रीता भाभी को अरेस्ट कर लिया। सच बता दो, हेल्प हो जाएगी प्लीज यार, प्लीज। तो किया होगा तुम्हारी प्रीता भाभी ने अक्षय का? कुछ भी बकवास करने से पहले 10 बार सोच लेना रुचिका। मेरी दी ने अक्षय का कोई खून नहीं किया है। इनफैक्ट वो अक्षय मेरे दी के थप्पड़ खाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर मेरे दी ने ऐसा किया होता ना तो मेरे दी के हाथ खराब हो जाते। अक्षय इतना गंदा इंसान है। शक की वजह से मेरी दी आज सलाखों के पीछे है। समझ में आ रहा है तुम्हें? एक ही चीज बार बार घुमाई जा रही हो। नहीं करनी मुझे तुम दोनों से कोई बात। जिस तरह से तुम नजरें चुरा रही हो ना, उससे हमारा शक और भी गहरा हो रहा है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जो भी है सच बता दो। अरे क्या बताऊं? कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए। और एक मिनट, जिस दिन अक्षय उस होटल रूम में रुका था ना, उस टाइम में उसे मिलने तक नहीं गई थी। और रियली? तो तुम्हें कैसे पता कि अक्षय उस दिन उस होटल रूम में था? वो न्यूज़पेपर में आया था ना, वही तो पढ़ा था मैंने। और कौन से होटल में क्या हुआ था, अक्षय का खून कैसे हुआ था, ये सब उसमें लिखा था। ठीक है, अब ये मत पूछो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या नहीं। न्यूज़पेपर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मैं अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ रुचिका, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। You know what? जो करना है कर लो। चेहरा पढ़ना है ना मेरा, पढ़ लो। जो समझना है समझ लो। But you know what? I don't care. I don't really care. Actually, पुलिस अभी आती होगी, और मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स थे तुम जानते ही हो? हजारों में नहीं, लाखों में। और अगर मैं जरा भी लिख दूं मेरे सोशल मीडिया पे, कुछ लोग मेरे घर जोर जबरदस्ती घुस के आए और मुझे हरास कर रहे, तो पता है क्या होगा? सबको पता चल जाएगा क्या होगा। ओह, वन मोर थिंग, तुम्हारा नाम तो जुड़ेगा ही, तुम्हारे साथ साथ मैं द करण लूथरा का नाम भी जोड़ सकती हूँ। कौन आया? करण पुत्र, आ खुश रहो, जिंदे रहो। करण, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ एक्चुअली। आप मुझे सिर्फ बेटा कहती हैं लेकिन मानती नहीं है। आपने फिर से प्रीता का साथ दिया। आप जानती हैं ना उसने क्या किया? मान नहीं रही।
जैसे हो क्यों तुम जताना नहीं चाहते हो किसी से? जब उसे प्यार करते हो, उसकी परवाह करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हर बार जब मेरे सामने आते हो ना, तुम्हारी एक नई खूबी मुझे दिखने लगती है। मैं जानती हूँ तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उसकी परवाह करते हो, उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो। और तुम्हें ये लगता है कि प्रीता को ये नहीं पता। उसे सब पता है, उसे सब महसूस होता है, वो सब जानती है। वरना तुम्हें पता हो, कोई दुनिया में ऐसा है जिसे पता हो कि उसे क्या पसंद है और उसे किस चीज की जरूरत है? वो तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही है, उसे इतना प्यार करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, उसको सब कुछ पता है। मतलब मैंने तो उसे बताया भी नहीं था कि वो पहले वो फलूदा मैंने भेजा था, लेकिन उसे पता है। मेरे कहने का मतलब वो बहुत तेज है आपकी बेटी। पिताजी, आप भी कम तेज नहीं हो। आप प्रीता की फिक्र करते हो और उसे बताया भी नहीं, और वो भी जानती है कि आप उसकी फिक्र करते हो। और हमें लगता था कि आप उसकी जरा भी फिक्र नहीं करते हो। एक दूसरे से नाराज हो, फिर क्यों करोगे उसके लिए कुछ? लेकिन जो भी किया सिर्फ आपने किया पुत्र जी। दुनिया वालों को बता देते तो हमें भी तसल्ली हो जाती। जानती हूँ तुम्हें जताना नहीं आता, लेकिन मुझे तो माँ जैसा मानते हो। मुझे बता देते तो कम से कम मुझे तसल्ली। सही कहा आपने, मुझे जताना नहीं आता। लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं, पूछ रही हैं, तो ठीक है, बता देता हूं कि आप अब डरिए मत। मैं खड़ा हूं प्रीता के साथ। ब्लैकमेलर, ए ब्लैकमेलर, सुना? उसने अंदर आते हुए कहीं देख तो नहीं लिया? चलो चुप थे, इसके पीछे। देख देख, मैं कह रहा हूं कि रुक जा। अंदर से कुछ भी चुराने की सोचना भी मत। लगता है इस गार्ड ने ब्लैकमेलर को देख लिया है। देख देख, तो रुक जा, मेरे हाथ में अभी गन है। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया ना तो पक्का गोली चलाऊंगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू बाहर आ जा। ये मौका सही है मेरे लिए। इस गार्ड की वजह से वो ब्लैकमेलर छिप गया है। इस गार्ड का ध्यान अभी उसे ढूंढने में लगा है। इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ। आगे जाके उस ब्लैकमेलर का चेहरा देख सकता हूँ। आई एम डैम श्योर कि ये ब्लैकमेलर ही किलर है। सामी, वो किलर जिसने अक्षय का मर्डर किया है,
जिसकी वजह से दी जेल में है वो यहीं पर है। सैमी, अभी हमें ना अपनी स्मार्टनेस दिखानी होगी। हमें किसी ना किसी तरह उसे पकड़ना होगा, कुछ इस तरह पकड़ना होगा जिससे हम गार्ड की पकड़ में ना आए और ना ही उस किलर की नजर में। सैमी, हमें उसे बिना दिखे उसका चेहरा देखना होगा। आ चलें? देख मुझे पता है तू यही कहीं पर है। तू यहाँ से कोई चीज चोरी करके बाहर लेके जा नहीं सकता, वरना तो खुद बाहर जा सकता है। तू बाहर आ जा, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। देख मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चेंबूर रेलवे स्टेशन के बाजू वाली फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोर घुसा है, बहुत देर से अंदर छिपा हुआ है। आप जल्दी से आइए। हाँ सर। आ गया मेरा ब्लैकमेलर। हिम्मत कैसे हुई इसकी। ये था तुम्हारा ब्लैकमेलिंग चार्ज। हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की। अगली बार 1000 बार सोच लेना मुझे ब्लैकमेल करने से पहले। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि अपने फोन से मेरा नंबर ही डिलीट कर दो ताकि ऐसी गलती ना हो कभी। लेकिन फिर भी अगर तुमसे ऐसी गलती हो गई, मैं नहीं मिलूंगी, पुलिस मिलेगी जो तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। क्यों? मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे वो? मैंने क्या किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। तुमने मुझे बेमतलब में ब्लैकमेल किया है। और क्या लगता है तुम्हें पृथ्वी से डरती हूं मैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन लोगों से मुझे बेहद नफरत है जो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, वो भी बिना वजह। तो नंबर डिलीट करना है या अरेस्ट होना है? सॉरी, डिलीट कर दिया। गिन लो, पूरे हैं। आपका नाम क्या है? दीपक। ये लो, जितनी तेज भगा सकते हो भगाओ। माइकल शूमेकर बन जाओ। चलो 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 चलो। वो भाग रहा है सैमी। इतनी मेहनत की, इतना पीछा किया, फिर भी भाग गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वो भी गरम गरम। कृतिका, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब प्रीता के साथ हैं। करीना दी, मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप प्रीता से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी। सोचिए प्रीता को कितनी खुशी होगी ये जान के कि उसका पूरा परिवार उसके साथ है, और खास करके उसकी अपनी करीना बुआ उसके साथ है। ये जान के तो बड़ी खुश हुई होगी वो। ये करीना इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? क्या बात हो सकती है? कल कोर्ट की हियरिंग है और हम सब उसके साथ खड़े होंगे।
करीना दी, मैं मम्मी जी के लिए जूस बनाती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तू क्या करेगी? अपनी मामी की हेल्प। पगली, चल। करीना, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, जाने दीजिए ना, आप नहीं समझेंगी। मैं आपकी भाभी हूँ ना, तो आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? बताइए ना प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मुझे राखी भाभी की तरह गलत समझे। करीना, आप तो जानती है ना कि मैं राखी भाभी से कितनी अलग हूँ। मेरा मतलब है कि भाभी जी बहुत भोली है, पर मैं नहीं। मुझे दुनिया की समझ है। अब आप ही सोचिए, आपके सामने राखी भाभी जी बैठी थी ना, क्या उन्हें पता चला कि आप इतनी परेशान हैं? नहीं ना, मुझे पता चला। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको राखी भाभी से ज्यादा जानती हूँ। बस यही बताना चाहती हूँ कि राखी भाभी का देखने का नजरिया कुछ अलग है और मेरा अलग है। शायद आप सही कह रही हैं। तो बताइए ना, क्या बात? बता दीजिए। भाभी, मैं प्रीता से मिलने पुलिस स्टेशन गई। अच्छा? जेन्युइनली माफी मांगना चाहती थी उससे। आप मुझे जानती है ना, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मैंने उससे माफी मांगी, पर जब मैं वहां से निकल रही थी तब करण ने मुझसे कहा, बुआ आप भी मेरी वाइफ के साथ थोड़ा स्वीटली बिहेव करना ना, पंगा हो जाएगा। क्या? ऐसा कहा करण ने? हाँ भाभी, मेरे करण ने आज तक मुझसे मजाक में भी ऐसी बात नहीं की। बहुत प्यार करता है मुझसे। आई एम श्योर प्रीता अरोरा ने करण का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। प्रीता नहीं जानती थी ना कि मैं पुलिस स्टेशन आने वाली उससे माफी मांगने। मेरे वहां जाने से पहले ही उसने करण को मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा। आप गलत सोच रही हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि प्रीता करण का ब्रेन वॉश कर रही है। अब वैसे करिए ना, ये प्रीता है ना, बहुत स्मार्ट लड़की निकली है। वो कृतिका को बहुत अच्छे से जानती है कि वो चुप नहीं रहेगी ज्यादा दिन तक। सब कुछ बता देगी घर में कि प्रीता ने उसकी मदद की। और देखिए वही हुआ। प्रीता जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब तो प्रीता इस घर की खास सदस्य बन गई है। उसके खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोल सकता।